हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आपके न्यू पैटर्न के, ठीक है, जो आपके 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट पार्ट जो है मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ 30 क्वेश्चन का, तो आप फर्स्ट 30 क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। उसके आगे से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। उन क्वेश्चनों की आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन हैं ये। इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ते हैं, डेफिनेटली आपका फिजिक्स में क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और वो जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी स्टार्ट भी नहीं किया, अगर इन क्वेश्चनों की भी वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो पास आराम से हो जाएंगे, वो बिल्कुल आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया कंटेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहें, ठीक है। हिंदी मीडियम का जो वीडियो है इसके जस्ट बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही आपको हिंदी मीडियम का भी वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं इंग्लिश मीडियम के फटाफट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जिन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन में पहले आपको बता चुका हूँ, वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। तो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, कुछ क्वेश्चन जो है इनमें से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कि जो पिछले सालों से आ रहे हैं उनमें से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड विद सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इनकी वर्किंग क्या है इसको आपको बताना पड़ेगा जेनर डायोड को। देखिएगा, फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ये भी आप देखेंगे। फाइंड, मैं फटाफट क्वेश्चन बोलूँगा, आप सिर्फ क्वेश्चनों को देखते जाइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको उनको नोट कर लेना है अपनी, चाहे एक कॉपी में नोट कर लें, चाहे कुछ भी कर ले, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन फॉर सोलेनोइड। क्लियर है। आगे देखिएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर अ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज। इसको आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी आने के इसके चांस हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे देखेंगे, एक एसी सर्किट की अगर बात करें जिसका इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस उसमें कैपिटल सी है और रेसिस्टेंस उसका कैपिटल आर हो, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इसके लिए इंपोर्टेंट जे का जो एक्सप्रेशन आएगा वो सर्किट का वो क्या होगा, इसको आपको बताना है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? वट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉर इंटरफेरेंस फॉर लाइट? फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंग वेट एंड ब्राइट फ्रिंग इन यंग डबल स्प्लिट मेथड। यह एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं स्प्लिट मेथड के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप, applying Kirchhoff law, obtain the condition for the balance of Wheatstone bridge, describe the method of determining unknown resistance with the help of meter bridge। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 41 क्वेश्चन की बात करें तो क्यू कुलाम का कोई चार्ज है जिसका गिवन टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपिटल सी फेरेड, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है। इसके लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। व्हाट इज द फोटो डायोड, इसके बारे में रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस जो होते हैं उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम पी एन जंक्शन डायोड ओनली फॉरवर्ड बेस के लिए। ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बिटवीन वी आई ग्राफ्स, ये आप दिखा देंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी रिवर्स बायस के लिए। गिव कुलाम्स लॉ अबाउट द फोर्स टू चार्जेस, कुलाम्स लॉ के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी of electric field due to a uniform charge infinite plane sheet at a point near it। क्लियर है। आगे देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट देखते रहें, उन्हें साफ साफ समझ में आ रहा होगा, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो साफ साफ समझ रहे होंगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आपको क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इसको एक्सप्रेस करके या इसको ड्राइव करके आपको बताना है कैसे होगा। व्हाट आर एडी करंट, गिव टू एप्लीकेशन, ठीक है। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ, ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, स्किप कर दें, हर बार लैंग्वेज चेंज है, बस क्वेश्चन का मतलब वही है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक एक्सियल पॉइंट वाला आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो डैट लेंस लॉ फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। इसको भी आप समझ गए होंगे, समझाना कैसे, इसको लिखना कैसे, सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। पहले आप लेंस लॉ को लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, फिर शो करके आप बताएंगे कि जो है एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को कैसे फॉलो करता है, इस चीज़ को आपको समझाना है। देखिएगा, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है ये, 30 क्वेश्चन पहले बताएं, उसके बाद अभी पूरे 70 क्वेश्चन और बता के आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें एक एक नंबर के, दो दो नंबर के सभी क्वेश्चन मिक्स हैं आपके, तो बढ़िया आपका रिजल्ट बनेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चनों को पढ़ने। इसके बाद हाँ, करीबन 15 से 20 जो आपके न्यूमेरिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है। कल या परसों ये वीडियो आपको अपलोड है, फिजिक्स एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं चैनल पर, ताकि आपको किसी भी पेपर में कोई दिक्कत ना पड़े। केमिस्ट्री का वीडियो इसके बाद अपलोड होगा।
ठीक है, देखिएगा ध्यान से। A radioactive material reduce or to 1/16 of its initial value in 500 years. Find the half life radioactive material. ठीक है, टी हाफ आपको निकालना है। ठीक है, what do you understand by current density? Derive the relation between current density and conductivity. What will be effect on conductivity of a conductor on increase its temperature? Clear है। आगे देखेंगे, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। नेम द टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हो गया। राइट द नेम ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो डिफाइन दैम। क्लियर है इतना। आगे देखते रहेंगे, फटाफट मैं रीड कर रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। और what do you understand by total internal reflection? Write essential condition for it. Establish a relation between peak value and root mean value alternating current. Clear है। आगे देखेंगे, what is the meaning of a critical angle? How it is related with refractive index? आगे की तरफ चलते हैं। State Gauss's law of electrostatics. Using this obtain the intensity of electric field due to a thin charged spherical cell and cell at its outside and inside point. क्लियर हो गया इतना। आगे देखते हैं, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन पर मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये सारे क्वेश्चन ही आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर पेपर में आपको 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो। ठीक है, और सॉरी पहले 30 आते थे, अब 26-27 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आपको सारे करने हैं तो आप उनको कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए, एक्सियल पोजीशन के लिए आ गया, इक्वेटोरियल के लिए मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, अब एक्सियल कंडीशन के लिए आ गया है। इस्टेब्लिश आर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। आगे देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर मैटर वेव्स, गिव डी ब्रोगली रिलेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। आगे देखेंगे यहाँ पे, differentiate between nuclear fission and nuclear fusion with example. Find an expression for magnetic dipole moment of a revolving electron in an atom. आगे देखेंगे, what is photoelectric effect? Clarify the meaning of work function and threshold frequency for photoelectric emission. What is meant by electric flux? State the Gauss's law in electrostatic and using this find the expression for electric field intensity due to a uniformly charged infinite plane sheet. What do you understand by interference of light waves? Describe the Young double slit experiment for interference of light and obtain an expression for fringe width. Describe the critical angle and phenomena of total internal reflection. मैं खाली क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अभी मैं इनको आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस इस चीज़ को आप समझिएगा, कहीं ये ना सोचे कि सर जल्दी जल्दी पढ़े जा रहे हैं बस खाली ऐसे ही। पर आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इनकी बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा बने। ठीक है, राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन? ऑन व्हाट फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइन डिपेंड्स। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑब्टेन बाय a charging particle entering perpendicularly in a uniform magnetic field. Generally mirage is observed in desert. Give reason for this. जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं जो मिरेज बनता है आपका डेजर्ट में बनता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, हिंदी में बता दिया मैंने, कई बच्चे सोच रहे हो नहीं बता रहे हिंदी में। इफ़ अ इलेक्ट्रिक मटेरियल इज फुली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अगर किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया जाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिल कर दिया जाए, तो उनके बीच में जो रिलेशन या एक्सप्रेशन आप दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, उसको आपको फॉर्म सॉल्व करके बताना है। व्हाट इज द मीन्ड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी एंड कैपेसिटेंस एक्सएल इन एसी सर्किट? क्लैरिफाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन, जिसको व्यतिकरण भी बोलते हैं? राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल? डिस्क्राइब Einstein photoelectric equation.
What do you mean by permanent magnet and electromagnet? Give user electromagnet. Write the principle of potentiometer. इसको छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ये मेरे को आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, बाई मिस्टेक मैंने डाल दिया इस क्वेश्चन को। पोटेंशियोमीटर आप मत पढ़िएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप बिल्कुल। देखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट इन विच कंडीशन दिस इम्पिडेंस इज मिनिमम। ठीक है, the short sightedness and long sightedness give their remedy. Difference between sky wave propagation and space wave propagation. ये वाला क्वेश्चन भी आप रहने दीजिएगा, 89 वाला, इसको भी हटा दें। फाइंड टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखें, ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल फेरोमैग्नेट एंड डाईमैग्नेट। ठीक है, इन सबको देखेंगे। 1 ओम को, अगर 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में। देखिएगा, 1 एम्पियर का करंट आप फ्लो कर रहे हैं तो उसके बीच में आप रिलेशन कैसे दिखाएंगे, इसको दिखा सकते हैं। हाउ एनर्जी बैंड आर फॉर्म्ड इन सॉलिड। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। अब इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मेटल्स वगैरह सभी के बीच में बोल रहा है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कुछ रेशो यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेशो का मास नंबर के बीच में रेशो आप बताना है। रेडिया का जो है न्यूक्लियाई की 1:2 दिया है, तो मास नंबर के बीच में क्या रेशो आएगा वो बताएंगे आप। राइट द नेम ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके एग्जाम्पल और यूजेस भी बता दीजिए भैया। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई? ये भी आप बता दें। मायोपिया और हेट्रोपिया क्या होगा? व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल विच फैक्टर ऑफ डिपेंड्स? इसको भी प्रूव करके बता देना आप। ठीक है, व्हाट इज डिफ्लेक्शन? ये पहले बता चुका हूँ, अभी कोई इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, वाई कोहेरेंट सोर्स ऑफ नेसेसरी, बीच में कुछ रेशो इसका दिया है, इसको आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरे 100 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों की अगर आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली श्योर 100% बहुत बढ़िया बनने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।